अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज जो मैं वीडियो आपके साथ लाई हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, ये है मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। उससे पहले थोड़ा-सा मेरा दही फुल्कियों का व्यू हो जाए कि भई जो मैंने अपने घर के साथ ही दुकान है, इधर से मंगवाई थी और यहाँ की मुझे बहुत पसंद है। शुक्र है कि मुझे इसके लिए दूर नहीं जाना पड़ता और यहाँ से बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ से हर चीज़ मसाला, फुल्कियाँ और सब कुछ अलग-अलग शॉपर में डाल के देते हैं और बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप लोगों ने देख लिया कि इसका हरी मिर्चों की चटनी भी अलग थी। ख़ैर अब चलते हैं हमारी जो मेन वीडियो है, जो असल वीडियो का टॉपिक है, उस वीडियो की तरफ। मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ अपनी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी की कलेक्शन। ये गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल नहीं है, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है। और मुझे ज्वेलरी इकट्ठा करने का ना पहले बिल्कुल शौक़ नहीं था, लेकिन अब शौक़ हुआ है और जो मैंने इतने अरसे में इकट्ठी की है कलेक्शन, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये है जी, इंस्टाग्राम पे एक पेज है उनासा ज्वेल्स। यहाँ पे चांदी की चीज़ें मिलती हैं, चांदी की रिंग्स, चांदी के स्टड्स, चांदी के पेंडेंट्स, सब कुछ यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है। और ये जो रिंग मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, ये मैंने सिल्वर हाउस से या चांदी महल से ली थी। ये डायमंड की तरह लगती है और मुझे बहुत पसंद थी, इस वजह से मैंने ले ली। बाकी जो भी इधर कलेक्शन है वो उनासा ज्वेल्स की है और ये लोग मुझे इसको लिए हुए ना काफ़ी अर्सा हो गया और अभी तक ये देखें ब्लैक नहीं हुई। प्रिकॉशंस ये लोग साथ बता देते हैं कि भई कैसे-कैसे आपने इनको रखना है और फिर इसके बाद ये काली नहीं होती। ये इसके स्टड्स हैं और इसका जो पेंडेंट है, वो मेरे से गुम हो गया है और वो भी अभी गुम हुआ है, कोई बहुत सालों के बाद। इसको लिए हुए एटलीस्ट हो चुके हैं 5 से 6 साल या उससे भी ज़्यादा। ये ब्रेसलेट जो है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, एक लोकल शॉप थी वहाँ से लेके, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे कलर उतरते हैं ज्वेलरी के, जैसे हमारे हैंड्स वगैरह पे कुछ पहना हुआ आर्टिफ़िशियल तो पसीना आने के बाद वो ब्लू ब्लू सा हो जाता है, वो भी बिल्कुल नहीं हुआ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ लॉकेट, ये जो है ना मेरी अम्मी के जहेज़ का था। ये मैंने उनकी चीज़ समझ के रखा हुआ है अपने पास और मुझे ये बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको सारी ज्वेलरी दिखाऊँगी। अच्छा, आप लोगों को भी क्या ज्वेलरी का शौक़ है? मुझे पहले ना बिल्कुल नहीं था। उसके बाद मुझे हल्का-हल्का हुआ तो मेरी शादी हो गई, कुछ जो गोल्ड की ज्वेलरी भी आ गई। तो मैंने अभी इतने अरसे में ना सिर्फ़ यही आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी इकट्ठी की है। ये जो इयररिंग्स हैं, ये मैंने रिसेंटली लिए हैं, एक फ़ंक्शन था उसके लिए। और मुझे झुमकों का बड़ा शौक़ हुआ पड़ा था। मैं कोशिश मेरी ये थी कि मुझे बड़े झुमके मिल जाएँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। ये मैंने चेज़अप से लिए हैं और ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। मेरे फ़ेस कट पे भी बहुत सूट करते हैं। शायद आजकल हर घर में हर लड़की के पास ऐसे झुमके होंगे ही, क्योंकि इनका ट्रेंड बहुत चला हुआ है। तो बस जी, मैंने भी ले लिया। मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ सबसे, सबने तो ले लिया, मैं क्यों पीछे रहूँ। बस इसके बाद ये देखें, ये जो मेरे इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत पुराने हैं। आई थिंक ये कोई 8 साल पुराने हैं, मैंने ले लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पहले ज्वेलरी का शौक़ नहीं था, मैंने लिए तो थे लेकिन मैं पहनती बिल्कुल नहीं थी। ये मैंने अब पहनना शुरू किया है क्योंकि मेरी शादी हुई है, तो अब मुझे कुछ शौक़ हुआ है कि मैं ज्वेलरी वगैरह पहनूँ। तो ये वाले थोड़े हैवी हैं, मतलब ये पहने भी नहीं जा सकते। सिर्फ़ इवेंट्स पे तो पहने जा सकते हैं, जो मेजर इवेंट्स होते हैं, मेन इवेंट्स होते हैं उन पे। और जैसे एंगेजमेंट वगैरह पे मैं इनको नहीं पहन सकती, क्योंकि मैं हल्के इवेंट्स पे हल्की ज्वेलरी पहनती हूँ और ये हैवी भी बहुत हैं, कान ऐसे जैसे लटक जाते हैं। बस जी, आपको पता है कि हम पाकिस्तानी औरतों की एक आदत होती है कि हम अपने ज्वेलरी बॉक्स में इंतहाई अहम चीज़ें रखते हैं और मैंने भी वही रखी हुई थी और अब उनको देखा तो याद आया कि भई इनको तो निकाल लूँ, ये भी साथ दिख रहे हैं। बस ये बहुत हैवी ज्वेलरी, ये बहुत हैवी इयररिंग्स हैं। इनका कलर जो है वो लाइट पर्पलिश और लिली है। जैसे नीचे कालीन पे फ्लावर्स बने हुए हैं ना, उसमें पर्पलिश सा कलर है, बिल्कुल वैसा ही कलर है। अच्छा, ये वाले जो इयररिंग्स हैं, ये भी मैंने चेज़अप से लिए हैं और ये भी मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए। मेरे फ़ेस कट पे ना इस तरह के इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इसमें हल्का-सा फ़िरोज़ी कलर का नगीना है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये भी मैंने चेज़अप से लिए हैं, शायद मैंने आपको बता दिया, मुझे याद बिल्कुल नहीं रहा। अगर मैंने बता दिया तो सॉरी मुझे बॉदर करने के लिए, लेकिन ये भी मैंने चेज़अप से लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ और ये बताएँ कि क्या आप लोगों को भी ज्वेलरी पहनने का इतना ही शौक़ हो गया है जैसे कि मुझे शौक़ चढ़ गया है? अब ये जो चीज़ है निकल के ही नहीं आ रही। अच्छा, ये वाले जो इयररिंग्स हैं ना, ये मुझे बहुत प्रीशियस हैं, क्योंकि ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किए थे। देखने में ये बिल्कुल गोल्ड के लगते हैं, जैसे गोल्ड की खालिस ज्वेलरी नहीं पहनी होती, उस तरह के लगते हैं। और
बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। जैसे किसी देसी ट्रेडिशनल इवेंट के लिए मुझे तैयार होना हो या जैसे मैरून लिपस्टिक के साथ तैयार होना हो, तो फिर मैं मोस्टली यही इयररिंग्स जो हैं पहनती हूँ। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे, बहुत दिल से किए थे और मुझे बेहद से भी बेहद पसंद हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। अच्छा, मोस्टली इसमें ज्वेलरी जो है ना वो मुझे गिफ्टेड ही है, जो मुझे गिफ्ट किए गए हैं। मेरी या तो फ्रेंड्स ने गिफ्ट किए हैं या मेरे हस्बैंड ने या मदर इन लॉ ने या मेरी अम्मी ने। मैंने जो लिए हैं वो बहुत ही कम हैं। ये भी जो इयररिंग्स हैं ये मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किए थे और मैंने रख दिए थे। ज्वेलरी का शौक़ जो नहीं था मुझे, मैं रख देती थी, लेकिन पहनती कभी भी नहीं थी। वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मुझे शौक़ जो है वो अब चढ़ा है और अब पहनती हूँ। ये वाइट पर्ल्स के साथ हैं, किसी वाइट सूट के साथ, बल्कि किसी भी सूट के साथ ये मेरे ना चल जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए। अच्छा, उन इयररिंग्स की तरह जो पर्पल वाले थे ना, उनकी तरह ये हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट से हैं और बिल्कुल भी कान जो है ना दुखते नहीं हैं, इसकी वजह से हर्ट नहीं होते। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तैयारियों की भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये इयररिंग्स जो है ना, ये भी कोई 8-9 साल पुराने हैं। मैंने लेके रख दिए थे और पहने कभी नहीं, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने शादी के बाद भी कभी नहीं पहने। ये बिल्कुल मैंने इनको नीचे-नीचे रखा हुआ है, तो इसीलिए जब भी कहीं आना-जाना हो ये मुझे दिखते ही नहीं है। मतलब कोई किसी इवेंट पे ना ये मुझे दिखते ही नहीं है। ऊपर वाले जो होते हैं ना वो मैं निकाल लेती हूँ, जो ऊपर-ऊपर पड़े होते हैं। जो नीचे वाले होते हैं ना, जैसे लोग कपड़ों के साथ करते हैं कि अलमारी या किसी टोकरी में रख दें, जो जो ऊपर-ऊपर पड़े होते हैं वही बार-बार पहनते रहते हैं और शफ़ल नहीं करते, और जो नीचे वाले होते हैं वो बेचारे हमेशा नीचे ही रहते हैं और कभी उनकी बारी नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही हाल ना मेरी ज्वेलरी के साथ भी है। जो ऊपर-ऊपर ज्वेलरी होती है वो मैं पहन लेती हूँ और जो नीचे-नीचे होती है वो मुझे नज़र ही नहीं आती। उन बेचारों की कभी बारी नहीं आती, ये हाल है। अच्छा, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टड्स पहनूँ, इयररिंग्स मैं बहुत कम पहनती हूँ। अब मैंने थोड़े से झुमके पहनना शुरू किए हैं और बाकी ये देखें, ये स्टड्स हैं, टॉप्स हैं, मुझे बेहद पसंद हैं ये वाले, क्योंकि इनमें ब्लैकिश स्टोन है और मुझे ब्लैक कलर मेरा जो है वो फेवरेट है। और ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मतलब एंटीक ज्वेलरी हो, गोल्ड की ज्वेलरी हो, ऐसा लगता है। तो जैसे मैंने किसी अच्छे उस पे जाना हो, जैसे किसी दावत वगैरह पे जाना हो, तो मैं मोस्टली ऐसे ही वेयर करती हूँ या यही वे पहन लेती हूँ। इसके बाद जी चलते हैं, एक और जो स्टड्स हैं ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए हैं। आई थिंक मेरी शादी पर मुझे गिफ्ट दिया था और ये भी मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल जैसे कि हल्का-फुल्का इवेंट सा हो या किसी के घर जाना हो, या मोस्टली ऐसा होता है कि मैं घर में तैयार होने के लिए भी यही पहन लेती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल रोज़ का फूल है, रोज़ फ्लावर है और नीचे बीड्स हैं, सीक्वेंस की तरह कुछ लगा हुआ है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। बस मेरी ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के मुकाबले में बहुत थोड़ी हो, लेकिन क्या करूँ, मुझे ज्वेलरी का शौक़ जो है वो अभी हुआ है। मैं बार-बार बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को ये बात पता हो कि भई मुझे ज्वेलरी का जो शौक़ है वो अब हुआ है। अच्छा, जो मैंने आपको अपने वाइट इयररिंग्स दिखाए थे ना, जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किए थे जिनमें वाइट पर्ल्स थे, वो मैं ये जो आपको अंदर दिख रहा है वाइट सा नेकलेस, ये मैं खोल के बाद में दिखाऊँगी, ये इनके साथ भी पहन लेती हूँ। बिल्कुल एक सेट की तरह हो जाता है, जैसे मुझे किसी शादी पे जाना हो और मेरा वाइट सूट हो तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। ये लिए थे मैंने, मेरी शादी का जो सेट था ना उसके साथ एक छोटे से मुझे ना कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे, और उनके साथ तो बड़े इयररिंग्स थे जो शादी का मेरा नेकलेस था, लेकिन उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मुझे छोटे स्टड्स भी मिले थे ना, टॉप्स। तो फिर ये भी मैं डेली वेयर में यूज़ कर लेती हूँ या किसी के घर आना जाना हो दावत वगैरह पे तो फिर कर लेती हूँ। अच्छा, ये रिंग भी कोई 8 साल 9 साल ही पुरानी है, लेकिन माशाल्लाह से क्वालिटी देखें, ख़राब बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल वैसी की वैसी चमक रही है। इसके अंदर वही शाइन है जो मैंने फ़र्स्ट डे लिया था ना। तो ये मैं बहुत ही कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे रिंग्स पहनने का शौक़ तो है, लेकिन बहुत, जैसे मैंने आपको अपनी कलेक्शन दिखाई है ना, या पहले वाली, या मैं वो पहनती हूँ या मैं गोल्ड की पहनती हूँ। तो ये बहुत कम होता है। मतलब एक तो ये है कि ये ज्वेलरी नीचे-नीचे रखी होती है और ऊपर आने का मौका ही इनको नहीं मिलता, तो इस वज़ह से मैं नहीं पहन पाती। दूसरा, ये थोड़ी-सी बड़ी अंगूठियाँ हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना छोटी-छोटी पहनूँ, मुझसे नहीं पहनी जाती ना ये बड़ी अंगूठियाँ। लेकिन फिर भी अब मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि सब ने पहनी होती हैं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी पहनूँ। आप लोगों के साथ ना मैं अपनी गोल्ड की ज्वेलरी कलेक्शन भी शेयर करूँगी, जो मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है। असल में वो मेरे घर पे नहीं रखी होती, तो जैसे ही मैं उसको किसी इवेंट पे निकलवाऊँगी या कुछ करूँगी तो मैं आप सबके साथ वो भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब आते हैं, ये जो मेरा चोकर सेट है ना, ये मुझे बेहद अज़ीज़ है। ये मैंने अपने लिए खुद को खुद गिफ्ट किया था
बहुत ही शौक़ से गिफ्ट किया था। किसी कज़न की शादी थी मेरी और वहाँ पे मैं कॉपर कलर की साड़ी पहन रही थी, उसके साथ मैंने ये जो चोकर सेट है ना ये मँगवाया था। तब ये मुझे मिला था आई थिंक 12,000 का। ऑनलाइन मैंने मँगवाया था, इंस्टाग्राम पे पेज है, मुझे याद नहीं अब कि उस पेज का नेम क्या था। तो इसको लिए हुए भी 3 साल हो चुके हैं और ये मुझे बहुत 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 पसंद है। मतलब एक तो पहली बात ये है कि इसके साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट यूँ है कि ये मैंने खुद को खुद गिफ्ट किया था और दूसरा इसकी कलर स्कीम भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। और एक मेरा सेट जो है वो ये है कॉपर कलर में, कॉपर पर्ल्स हैं, कॉपर एंड जो दूध का कलर होता है ना वाइट, बिल्कुल सिल्वर कलर नहीं है, वाइट कलर है और ये भी मेरा फेवरेट है। असल में ये जो था ना ये मेरी अम्मी का था और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। ये भी मुझे बहुत पसंद है। कभी भी इसको देखने से यूँ नहीं लगता कि ये आर्टिफिशियल है, ऐसा लगता है जैसे गोल्ड का है। और इस वजह से ये मुझे बहुत प्रीशियस है कि भाई ये मेरी अम्मी की चीज़ थी और उनकी चीज़ जो है मुझे मिली है। तो ज़ाहिर है माँओं की चीज़ों में बड़ी अट्रैक्शन होती है। तो आप समझ सकते होंगे कि भाई आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि भाई जो आपकी चीज़ें आपको अम्मी की तरफ से मिलती हैं या सासू माँ की तरफ से मिलती हैं वो कितनी प्रीशियस होती हैं। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि वाइट पर्ल्स वाला जो मेरा नेकलेस है, ये मैं वाइट इयररिंग्स के साथ पहनती हूँ। मेरे गोल्ड के वाइट इयररिंग्स भी हैं, बिल्कुल इसी स्टाइल में ही हैं, जैसे अंगूर नहीं होते ना उसी तरह के गुच्छों में हैं। तो मैं उसके साथ भी ये पहन लेती हूँ। जो मैंने अपने वाइट पर्ल्स वाले इयररिंग्स पहले दिखाए थे जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे, मैं उनके साथ भी पहन लेती हूँ और ये मैं अकेला भी पहन लेती हूँ कभी कभार। मतलब ये सूट के डिज़ाइन के हिसाब से भी होता है कि गला किस हिसाब से है, तो फिर मैं वो भी ये भी पहन लेती हूँ अकेला, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। मैं न्यू भी हूँ और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखा करें। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।